और मजबूरियों से ही टैक्सी ड्राइवर बनता है एक आदमी। उनका जब मैंने गाड़ी का सोचा कि मैंने गाड़ी सीखनी है तो मेरे हस्बैंड ने पहली गाड़ी मतलब मुझे दी लेके, वो भी 800 गाड़ी कि एक आधे जो दो लोग जो होते हैं वो गंदे होते हैं, और उसकी वजह से सारी ही फील्ड गंदी कर दी है उन लोगों ने। तो ऐसा ही है, मतलब एक तो संभल के चलना पड़ता है इस फील्ड में सर, ये है। अब हम तो लेडीज हैं, वैसे हमारे को तो ज़्यादा ही संभल के चलना पड़ेगा ना सर। और मेरा रहता है कि जैसे फैमिली है तो ज़्यादा मैं यही वो करती प्रेफर कि मतलब फैमिली आए मेरे पास। सर मैं चंडीगढ़ तक चले जाती हूँ, हाँ जी। और शिमला में तो मतलब पूरा शिमला ही, हिमाचल ही पूरा घूम लिया है मैंने सर। मेरे परिवार ने मेरे को पहले तो मना ही किया था कि नहीं करना है ये काम। जो बोलता है ना सर, वो पीठ के पीछे जो बोलता है ना, वो कुत्ते भौंकने वाली बात होती है ना। शेरों के आगे तो बोल के दिखाए ना। फिर जो बुरे लोग हैं उनको जाने दो, पर जो अच्छे लोग हमारे साथ आते हैं ना उनको याद रखो। मैं तो चाहूंगी कि ज्यादा लेडीजें आए। मैं ज्यादा लेडीजों को इसीलिए चाहती हूँ आने के लिए बोल रही हूँ कि हमारे को अच्छा लगेगा। पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक वाले, तो जाके सवारी ने उनसे बात की कि कहीं गलत तो नहीं लेके जा रही हो ये लेडीज। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारी कोशिश रहती है कि जो हमारे दर्शक हैं उनको कुछ ऐसा दिखाया जाए, कुछ ऐसी खबर दिखाया जाए जिससे मोटिवेशन यहाँ पे मिले। हमेशा हम बात करते हैं महिलाओं की, और महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। ऐसी ही एक महिला है जो एक आपको बता दें कि अपना नाम भी रोशन कर रही है और एक अपनी अलग से एक पहचान भी यहाँ पर बना रही है। तो भावना चंदेल जी हमारे साथ मौजूद हैं और पेशे से ये टैक्सी यहाँ पर चलाते हैं, टैक्सी ड्राइवर है। और इन्होंने ये पैशन क्यों चुना, ये तमाम सारी जो बातें हैं, रोचक बातें हैं, इनसे हम जानेंगे। मैडम, सबसे पहले लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। भावना जी, सबके मन में एक चीज़ यहाँ पर रहती है कि आखिर क्यों टैक्सी ही क्यों आपने चुना, और क्यों फील्ड क्यों आपने नहीं चुनी? सबके मन में एक जहन में एक सवाल रहता है। सर मुझे ना एक्चुअली क्या था कि मुझे एक हटके काम करना था। मुझे ये लगता था कि नौकरी भी सभी करते हैं, मतलब जो भी है, तो ये हटके काम है थोड़ा, मतलब मुझे अलग से काम करना था, यही मेरी। यानी कि अलग से कुछ करने के लिए जो है आपने टैक्सी यानी कि स्टीयरिंग आपने यहाँ थाम लिया। एक सभी बोलते हैं कि कोई एक सक्सेस आदमी होता है ना, एक पुरुष होता है, उसके पीछे एक महिला का हाथ रहता है। तो आपके पीछे सक्सेस के पीछे क्या, कौन आपके परिवार में सबसे पहले? मेरे पति है सर जी, मेरे पति हैं। उनका जब मैंने गाड़ी का सोचा कि मैंने गाड़ी सीखनी है तो मेरे हस्बैंड ने पहली गाड़ी मतलब मुझे दी लेके, वो भी 800 गाड़ी। अच्छा। और मैंने 800 गाड़ी से शुरू किया था, और आज आपके सामने तीसरी गाड़ी आप यहाँ पे ले रहे हैं। तो आपके अगर आपके हस्बैंड की अगर बात करें, पति की बात करते क्या है वो? मेरे हस्बैंड सर HPMC में एक्चुअली नौकरी की है, उन्होंने सरकारी नौकरी की है, पर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। फिर उसके बाद वो अपने घर में ही खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं सर। यानी कि वो घर संभाल रहे हो और आप? उनका घर का काम चल रहा है सर, वो घर में काम कर रहे और मैं फील्ड संभाल रही हूँ थोड़ा। परिवार में कौन कौन है और आपके? बस मेरे हस्बैंड है और मैं हूँ सर, बस। हाँ जी, और परिवार है थोड़ा सा, और हाँ जी वो बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं मेरी। हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि कुछ हटके आपने किया और स्टीयरिंग आपने। दीदी भी हैं घर में। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो तीसरी गाड़ी आपकी। और कुछ हट करने की आपने, देखिए कुछ हटके कुछ करना है तो उसकी अलग पहचान होती है, और इस पहचान के कारण ही जो है आपका नाम भी यहाँ होता है। वैसे ही जो भावना चंदेल ने यहाँ पर की। अब भावना जी, इस फील्ड की अगर हम बात करें, ड्राइविंग लाइन की अगर बात करें, उससे कुछ अच्छा, कुछ लोग, हमारा समाज कुछ अच्छा नहीं मानता, कुछ ऐसा वर्ग है। नहीं मानता सर, बिल्कुल नहीं मानता। आपको क्या लगता है? क्या है सर, ये फील्ड इतनी मतलब बदनाम हो चुकी है ना, मतलब बदनाम भी ऐसा है कि कुछ लोगों की वजह से होती है ये। ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक जैसे होते हैं। बोलते हैं ना कि तालाब में एक मछली गंदी होती है तो सभी को गंदा करती है, वो ही वैसा ही है इसमें भी कि एक आधे जो दो लोग जो होते हैं वो गंदे होते हैं, और उसकी वजह से सारी ही फील्ड गंदी कर दी है उन लोगों ने। और ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग गंदे हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे भी मिलेंगे आपको इस फील्ड में और बुरे भी मिलेंगे, और ज़्यादातर जो है वो अच्छे लोग मिलेंगे। और मजबूरियों से ही टैक्सी ड्राइवर बनता है एक आदमी, जो भी है। घर से कोई गरीब आदमी होता है, मतलब ज़्यादातर तो गरीब ही तबके का जो आदमी होता है वही टैक्सी चलाता है सर।
तो ऐसा ही है सब जो भी है। और आजकल तो वैसे भी आपको पता है, आए दिन कुछ ना कुछ खबरें ऐसी आती रह रही है कि अभी भी हाल ही में एक ड्राइवर की हत्या हो गई है, वो भी आपको याद होगा। तो ऐसा ही है, मतलब एक तो संभल के चलना पड़ता है इस फील्ड में सर, ये है। अब हम तो लेडीज हैं, वैसे हमारे को तो ज़्यादा ही संभल के चलना पड़ेगा ना सर, ये है। आपने कहा कि आपकी लेडीज़ हैं और संभल के यहाँ पे चलना होगा, तो क्या चैलेंज क्या रहते हैं आपको हमेशा, जब आप चाहे बच्चों के साथ हैं, चाहे आप कोई सवारियाँ लेके यहाँ पे जा रहे हैं, चाहे बाहर के हैं चाहे लोकल है, क्या चैलेंज रहते हैं इस फील्ड में आपके लिए खास तौर पर? चैलेंज तो सर जो बच्चे हैं ना, बच्चों के साथ तो सर ड्यूटी बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड वाली करना पड़ती है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं आपको पता है कैसे बिठाने हैं लेके। अब स्कूल भी हमारा शिमला पब्लिक का ऐसा स्कूल है कि रोड पे है थोड़ा सा, तो उसकी वजह से हमारे को एक एक बच्चा करके गाड़ी में, पहले तो गाड़ी ही ऐसी जगह पे लगाना पड़ेगी देख के कि बिल्कुल साइड में होए, उसके बाद फिर बच्चा एक एक करके गाड़ी में बिठाना पड़ता है। हमारी तो ड्यूटी बहुत सख्त है, मतलब स्कूल की ज़्यादा सख्त है। पर रही दूसरी टूरिस्ट की बात है, तो टूरिस्ट में कई लोग बुरे भी मिलते हैं हमारे को। देखो आपको पता है कि जेंट्स लोग जैसे कई उड़दंगी भी होते हैं, पर मैं तो ऐसी करती हूँ कि जैसे जेंट्स हैं तो अकेले जेंट्सों के ही साथ में कभी नहीं गई। और मेरा रहता है कि जैसे फैमिली है तो ज़्यादा मैं यही वो करती प्रेफर कि मतलब फैमिली आए मेरे पास। फैमिली मैं ज़्यादातर अब कन्वेंसिंग का काम करती हूँ लिफ्ट के पास, तो मैं जेंट्स खड़े होंगे मैं उनको नहीं बोलती, लेडीज़ या फैमिली है खड़ी तो उनको बताऊंगी कि जैसे जाकू टेम्पल जाना है, कहीं साइट सीन करना है, वो उनको बताऊंगी, पर औरों को नहीं, जैसे जेंट्स लोगों को नहीं ज़्यादा। तो आप लोकल भी चलते हैं क्या, या हिमाचल से बाहर भी आप टैक्सी लेके जाते सर हैं? मैं चंडीगढ़ तक चले जाती हूँ, हाँ जी। और शिमला में तो मतलब पूरा शिमला ही, हिमाचल ही पूरा घूम लिया है मैंने, हिमाचल हमने सारा। एक चीज़ और देखी गई है, चलिए ये क्योंकि हर तरह के लोग इस समाज में हमारे साथ यहाँ पे रहते हैं, चाहे आपके पास आसपास या हमारे आसपास, परिवार से कुछ नेगेटिव पॉइंट्स या किसी रिश्तेदार से कोई नेगेटिव पॉइंट्स आए, आपने उसको किस तरह से झेला और किस तरह से आपने उस चीज़ से निकले हैं आप लोग? सर मेरे परिवार ने मेरे को पहले तो मना ही किया था कि नहीं करना है ये काम, पर मैंने थोड़ा सा, मैंने ये था कि स्कूल का काम कर रही थी, फिर मैंने ये बोला कि मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ करके, ऐसा कुछ नहीं है। जब आई मैं यहाँ इस फील्ड में तो मुझे अच्छा लगा और स्कूल घर वालों को भी अच्छा लगा। घर वालों ने फिर मुझे, अब तो घर वाले नहीं बोलते मुझे, पर ये जो फील्ड है ना, थोड़ा सा ये जो लोग हैं ना आसपास के, ज़्यादातर कमेंट मतलब अच्छे आते हैं मुझे, पर जो नेगेटिव वाले आते हैं ना वो थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, पर मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता सर। फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ों से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। जो बोलता है ना सर, वो पीठ के पीछे जो बोलता है ना, वो कुत्ते भौंकने वाली बात होती है ना। शेरों के आगे तो बोल के दिखाए ना फिर, है ना, मेरे आगे बात करें तब तो मैं उनको भी बताऊं कि क्या होता है और कैसे। अगर सर एक चाहे लेडीज, मुझे तो अभी मतलब इतना नेगेटिव पॉइंट नहीं आया, पर कुछ कुछ जो बीच में आए हैं जिनसे मैं थोड़ा सा नीचे, हाँ थोड़ा सा हो जाता है मुझे कि यार इन लोगों के मन में क्या है मेरे प्रति, ये लगता है पता, और कुछ नहीं है। ये मुझे इस फील्ड से हटाएंगे नहीं या ये मुझे रोकेंगे नहीं, काम मैं तो करूँगी ही करूँगी, पर ये है कि इन मतलब इस जो ये बोलते हैं ना, इससे मुझे थोड़ा सा ये पता लगता है कि किस तरह का इंसान है, और मुझे पता लग जाता है बस। उसके नेचर से यह पता चलता है। हमारे दर्शक हमारे इस समय हमें जो देख रहे हैं, देखिए किसी को मोटिवेट करना बड़ा जरूरी है, उसे क्योंकि हौसला बढ़ाना चाहिए। काम कोई छोटा बड़ा यहाँ पे नहीं होता है, गलत काम करने से बचना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। वैसे ही जो मेहनत है भावना चंदेल जी यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ इस लाइन की अगर हम बात करें, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस आपके साथ, कुछ बुरे एक्सपीरियंस थोड़ा हमसे शेयर कर सके जो? नहीं सर, मेरे साथ तो ज़्यादातर अच्छा ही हुआ है। अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि जो सवारी मैं बिठाती हूँ ना सर, जैसे अब तो खैर थोड़ा सा काम कम हो गया है टूरिस्ट का, अब आजकल तो थोड़ा स्कूल का ही है मेरे पास, और बीच बीच में थोड़ा कर लेती हूँ टूरिस्ट का भी। पर अभी हाल ही में कल मैंने सवारी बिठाई, वो चेन्नई की सवारी थी और 5 लोग थे, वो फैमिली थी, और इतनी अच्छी फैमिली कि वो नंबर भी ले गए, वीडियो भी बना ली, फोटो भी खींच ली, और उन्होंने लास्ट में मुझे जैसे मॉल रोड घूम लिया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने थैंक्स भी किया। तो मुझे वो पल याद आते कि जो बुरे लोग हैं उनको जाने दो, पर जो अच्छे लोग हमारे साथ आते हैं ना उनको याद रखो, बस वो मेरे लिए अच्छे पल हैं। जो मतलब अभी कल की बात सुना रही हूँ कि आप लोग आपके साथ सेल्फी खींचते हैं, आपसे बात करते हैं, कैसा लगता है? मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सर। ऐसा तो चलो जो भी है, पर मुझे अच्छा इसीलिए लगता है कि इस काबिल जो लोगों ने हमारे को समझा,
मुझे वो खुशी होती है। और जो मतलब मुझे और उस टाइम मुझे कोई वो जो अलग अलग जैसे गंदे लोग आते हैं ना बीच में बोलने के लिए, वो बिल्कुल ही उस टाइम इग्नोर मार के मुझे उन अच्छे लोगों को याद करना ज़्यादा अच्छा। एक चीज़ और है कि इस फील्ड में काफ़ी है, अगर हम बात करें HRTC में भी है एक महिला, वो भी बस ड्राइवर यहाँ पर करती है, बाहर भी यहाँ पे जाती है, आपके फील्ड में भी है। आपके जैसी और लेडीज जो है उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं तो चाहूंगी सर, मैं तो चाहूंगी कि ज़्यादा लेडीजें आए। मैं ज़्यादा लेडीज़ों को इसीलिए चाहती हूँ आने के लिए बोल रही हूँ कि हमारे को अच्छा लगेगा। हम 2-4 जो लेडीजें काम कर रही है ना, हमारे को ऐसा नहीं लगेगा कि यार 2-4 ही है और तो आ नहीं रही है, पर मतलब आएंगी ना। मैं तो ये भी बोल रही हूँ हमारे से मिले, और हम अगर लेडीजें इकट्ठी हो जाती है, हम अपनी यूनियन भी बना देंगे, हम तो ये भी चाहेंगे। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपको कि साथ की, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके साथ चाहे बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं या उनके बच्चे हैं या जो सवारी बैठती, कुछ डरती है कि नहीं एक महिला ड्राइवर है, ये इनके साथ नहीं जाना, कुछ ऐसा आपके साथ बातचीत? सर होता है ऐसे कई बार क्या हुआ है कि मैं जैसे ही, एक तो आज मैंने ड्रेस नहीं पहनी है, तो मैं ज़्यादातर ड्रेस भी पहन लेती हूँ, अब तो मैं ड्रेस पहनती हूँ, तो ड्रेस पहनी होगी तो सवारी मेरे से बात कर लेती है। अगर मैं घर के कपड़े पहन के आती हूँ तो सवारी मेरे से बात नहीं करती, वो सोचती है कोई गाइड ऐसे ही होंगी कोई। तो मेरे को ना 2 लोग जो ड्राइवर लोग होंगे खड़े होंगे, अरे तू बना ले सवारी यार, तेरे पे विश्वास करेंगे, मेरे पे नहीं करेंगे। मतलब पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पे विश्वास ही नहीं कर रहे, पर अब जो है, अब कल ही की बात, जो चेन्नई वाली सवारी की बात करी मैंने, तो उन्होंने भी कल ऐसा ही किया। पुलिस वाले हैं, आपने देखा होगा लिफ्ट के पास शेरावाई है, एक पुलिस वाले हैं ट्रैफिक वाले, तो जाके सवारी ने उनसे बात की कि कहीं गलत तो नहीं लेके जा रही हो ये लेडीज। अरे मुझे बड़ा वो हुआ। फिर उसके बाद वो पुलिस वालों ने मेरे भी पास लाई हो सवारी, पुलिस वालों ने बोला ये है ड्राइवर, कहते इनसे तो हमारी बात हो गई है, कहते बाद में कहते अच्छा यही ड्राइवर है। उनको फिर तो गले मिले ना, वो मुझे ज़्यादा खुशी हुई कि आके पहले तो उन्होंने पुलिस वालों से बात कर ली, कि इसका मतलब उनको विश्वास नहीं था। लेडीज फिर भी विश्वास कर रही थी, पर जेंट्स ने नहीं किया। थोड़ा मुझे उस टाइम ऐसा लगा, पर बाद में तो मतलब गले मिल के गए सारे, पर मुझे मतलब थोड़ी देर के लिए तो लगा कि इन्होंने मेरे पे विश्वास नहीं किया। चलिए मैम, आप इसी तरह से आगे बुलंदियां चाहे, अभी 3 गाड़ियां हैं आपका, 3 से 5 यहाँ पर हो, यही हम शुभकामना करते हैं। तो ये थे भावना चंदेल, जिन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया और कहा कि कुछ लोग होते हैं हमारे सोसाइटी में, कुछ आपके आसपास या हमारे पास ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर कहते हैं, पर उन सभी से गुजारिश है कि जो कोई आगे बढ़ता है तो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा यहाँ पे देनी चाहिए ना। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, और ताज़ा जानकारी देखते रहिए लाइफ टाइम TV। धन्यवाद। हिमाचल, जहां कदम कदम पर है कहानी और हर मोड़ संगम है लय और ताल का, लाइफ टाइम्स TV लेकर आई है हिमाचल का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन, हिमाचल डांस चैंपियनशिप सीजन 2। पहले सीजन की शानदार कामयाबी के बाद दूसरे सीजन के ऑडिशन जल्द ही शुरू हो रहे हैं। सीनियर जूनियर एज ग्रुप में सोलो, ड्यूट और ग्रुप डांस के मुकाबले, वेयर पैशन मीट्स परिसेशन एंड टैलेंट टेक्स सेंटर स्टेज। ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि सेलिब्रेशन है। हिमाचल की प्रतिभा का ऑडिशन, सेमीफाइनल, टीवी राउंड्स, ग्रूमिंग और डांस बैटल्स का सीधा प्रसारण केवल लाइफ टाइम्स TV पर। रंगारंग ग्रैंड फिनाले हिमाचल के टॉप 20 डांसर्स के साथ मंत्रमुग्ध करने वाला ग्रैंड फिनाले, जहां हिमाचल के बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉम्पीट करेंगे। हिमाचल डांस चैंपियनशिप टाइटल के लिए विजेता को नगद इनाम भी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने शहर की डांस एकेडमी में संपर्क करें। हिमाचल डांस चैंपियनशिप के फेसबुक पेज से आज ही जुड़े और पाएं कंपटीशन की हर अपडेट।